हेलो जी, ट्रेडिंग व्यू पॉइंट विद राशिद मिनाज यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हैं और जी गोल्ड का वीकली एनालिसिस लेकर आए हैं। तो जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वॉर सिचुएशन। एक क्विक रिकैप करें तो सबसे पहले इसराइल ने ईरान की एम्बेसी का निशाना बनाया हम दमिश्क में। देन ईरान ने अपनी सॉवरेनिटी का जवाब दिया इसराइल को। देन इसराइल ने एक कैलकुलेटेड अटैक किया। इसमें ना इसराइल का कोई जानी या ना कोई ऐसा माली नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका और यूके साइड दोनों एक्सीलेशन ही चाहते थे। तो अच्छी बात यह कि सिचुएशन डिफ्यूज़ हो गई है फॉर नाउ, और गोल्ड जो अब टेक्निकली मूव करेगा। तो जी हम लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर नज़र डालें तो जी हम स्टार्ट करते हैं मंडे से। तो जी मंडे को एज सच कोई डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है जो यूएसडी को या गोल्ड को इम्पैक्ट करे। तो आई थिंक गोल्ड टेक्निकली मूव करेगा। मूविंग ऑन, ट्यूसडे को जी एक फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, ये दोनों हाईली इम्पैक्ट डेटा हैं जो गोल्ड को इम्पैक्ट करेंगे। और अगर हम आगे चलें तो वेडनेसडे को जी कोई ऐसा कोई इतना ख़ास डाटा नहीं है जो गोल्ड को इम्पैक्ट करे, टेक्निकली मूव ही करेगा। थर्सडे को जी है जी 5:30 बजे एडवांस जीडीपी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। उसके बाद 7 बजे पेंडिंग होम सेल्स हैं। जी फ्राइडे इवनिंग को प्राइस इंडेक्स है और उसके बाद जी कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं। ये टेक्निकली देखते हैं जी। स्टार्ट करें तो मंथली कैंडल से। मंथली कैंडल देखें जी क्लियर एक बुलिश है और इसने एक बुलिश क्लोजिंग ही दी है और ये अराउंड 2000 से ही बुलिश चल रहा है गोल्ड। और अगर हम इसको आगे फर्दर 1 वीक पे जाएं और 1 वीक पे जाके देखें अगर हम इसको, तो एक इसने ऊपर वीक छोड़ी है, लेकिन सेकंड वीक ही इसने आके उसको कवर करने की कोशिश की है। और अगर आप इसको फर्दर देखें तो ये और ऊपर जाने की किसके अंदर गुंजाइश है अभी तकरीबन 20-25 पिप्स। अगर हम डेली पे जाके देखें, डेली पे भी जिसने ऊपर वीक छोड़ी है और नीचे क्लोजिंग दी है, बट स्टिल हम इसको बुलिश ही कंसीडर करेंगे। और अगर हम फर्दर इसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो 4 आवर्स पे भी जी पहले भी रिजेक्शन आई थी और 2420 के लेवल से फिर एक रिजेक्शन आई है। और लेकिन जो कंसीडर अभी भी हम इसको बुलिश ही करेंगे। फर्दर इसको मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हम 2 आवर्स की कैंडल पे चलते हैं। तो अगर हम देखें तो लास्ट टाइम इसने क्लोजिंग की थी 2407 पे की थी और अब जो इसने क्लोजिंग दी है वो 2411 पे की है, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पाया इसके और ये नीचे की तरफ आ गया है। फर्दर इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे जी 2416 का हाई लगाने के बाद ये नीचे की तरफ ड्रैग हुआ है और ड्रैग होने के बाद जिसने नेक्स्ट हाई लगाया वो 2400 को लगाया और फिर ये फर्दर नीचे की तरफ आ गया है। दैट मीन्स ये 15 मिनट की कैंडल पे एक डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, लेकिन 15 मिनट की कैंडल इतनी कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होती। बहरहाल हम फर्दर इसको हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं और लेवल्स फाइंड करते हैं। तो जी इसने जो क्लोजिंग दी है वो 2392 पे दी है। तो अगर आप इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो वो 2400 $2400 बनती है और उसके बाद फर्दर इसकी रेजिस्टेंस जो बनती है वो 2410 फॉलोड बाय 2427। ये इसकी 3 रेजिस्टेंस हैं जी। इसकी सपोर्ट 2377 और 2362 बनती है, 2 सपोर्ट्स हैं जी इसकी। फर्दर जी मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया और आप देखें तो गोल्ड इस 4 आवर्स के पैटर्न के अंदर ही मूव कर रहा है। तो जी यहाँ से हम इस बाइंग लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये बाइंग लेवल जी 2377 से लेकर 2360 का जो एरिया है, अगर यहाँ आपको गोल्ड के आके मिलता है बाइंग के लिए तो जी बहुत अच्छा लेवल है। और आप अगर इसकी फर्दर अब इसकी सपोर्ट्स देखें तो ये जो लेवल है जो मैं आपको दिखाता हूँ आपके लेवल्स के ऊपर, ये 2377 2360 का जो एरिया है ये बहुत अच्छा इसका बाइंग लेवल है। यहाँ अगर आपको गोल्ड मिलता है तो आप इसको ज़रूर बाय कीजिए इस एसएल ऑफ 2349 के साथ। अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे दे आपको 2349 से 2 आवर्स की कैंडल पे, तो जी आप इस पर सेल की ट्रेड फाइंड करें। तो जी 2350 से ऊपर हम गोल्ड को एक अपर ट्रेंड में ही कंसीडर करेंगे और इसका जो प्रॉफिट होगा टीपी होगा वो 2310 से 2317 के अराउंड होगा। और जी एज ए सेट 2350 से नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है तो जी देन जी वेट और फाइंड करें इसमें सेल की ट्रेड। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।